नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार जीके विद लक्की सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सब कैसे हो? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं लेके आया हूँ राजस्थान ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नागौर जिले के मकराना में किस प्रकार का संगमरमर मिलता है? ए ऑप्शन है डोलोमाइटिक, बी ऑप्शन है सिलिसियस, सी ऑप्शन है कैलेसाइटिक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा कैलेसाइटिक। नागौर जिले में मकराना है ना, उसमें जो संगमरमर पाया जाता है वो कैलेसाइटिक प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खनिज हरी अग्नि कहलाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा खनिज है जो हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है पन्ना, बी ऑप्शन है जास्पर, सी ऑप्शन है बेराइट्स और डी ऑप्शन है संगमरमर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा पन्ना। पन्ना है ना, वो हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अवरोध खनिज किस खनिज को कहते हैं? ए ऑप्शन है घिया पत्थर, बी ऑप्शन है मुल्तानी मिट्टी, सी ऑप्शन है जिप्सम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जिप्सम। जिप्सम को अवरोध खनिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है केसरपुरा, बी ऑप्शन है ट्रिब्बी, सी ऑप्शन है लुगुमान और डी ऑप्शन है दादिया। तो इसका सही उत्तर है वो होगा केसरसिंहपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खिलौने के लिए निर्माण में काम आने वाला खनिज कौन सा है? निम्न में से खिलौने के निर्माण में काम आने वाला जो खनिज है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है कायरकिले, बी ऑप्शन है गेरू पत्थर और सी ऑप्शन है चाइना किले, डी ऑप्शन है घिया पत्थर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा घिया पत्थर। क्या होगा? घिया पत्थर। घिया पत्थर वो जो खिलौना है ना, उसके निर्माण में काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन है मंदसौर, बी ऑप्शन है ग्वालियर और सी ऑप्शन है राजसमंद, डी ऑप्शन है मकराना। तो इसका सही उत्तर है वो होगा मकराना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है? ए ऑप्शन है जैसलमेर, बी ऑप्शन है बाड़मेर, सी ऑप्शन है नागौर और डी ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में किस खनिज का उत्पादन 100% होता है? यानी कि ऐसा कौन सा खनिज है जो राजस्थान में 100% निकाला जाता है? ठीक है, 100% निकाला जाता है। ए ऑप्शन है जास्पर, बी ऑप्शन है जिप्सम, सी ऑप्शन है संगमरमर और डी ऑप्शन है ग्रेनाइट। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जास्पर। जास्पर है वो राजस्थान में 100% मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देश में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? देश की संगमरमर की जो मंडी है वो कहाँ पर स्थित है सबसे बड़ी? ए ऑप्शन है मकराना, बी ऑप्शन है लाडनू और सी ऑप्शन है जामडोली और डी ऑप्शन है किशनगढ़। तो इसका सही उत्तर है वो होगा मकराना। क्या होगा? मकराना। सॉरी, इसका सही उत्तर है वो होगा किशनगढ़। मकराना में नहीं है, किशनगढ़ में है संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी। ठीक है, ये नहीं होगा, ये किशनगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी के उत्पादन में अत्यधिक योगदान है
भारत में चांदी के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान होता है। ठीक है, ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वो होगा राजस्थान। भारत में सर्वाधिक चांदी का योगदान कौन से राज्य का है? वो है राजस्थान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है? ए ऑप्शन है जोधपुर, बी ऑप्शन है बाड़मेर, सी ऑप्शन है उदयपुर और डी ऑप्शन है जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बांसवाड़ा जिले में सोना दोहन कार्य किसके द्वारा हो रहा है? ए ऑप्शन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, बी ऑप्शन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सी ऑप्शन है केरियन एनर्जी कंपनी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पावर पैक परियोजना संबंधित है? पावर पैक परियोजना है वो किससे संबंधित है? ये ऑप्शन है सीमेंट उत्पादन की बंद प्रक्रिया, बी ऑप्शन है पैकिंग सामानों को ऊर्जा के द्वारा तैयार करना, सी ऑप्शन है स्वचालित मशीनों से निर्यातित सामानों की पैकिंग करना, डी ऑप्शन है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण। तो इसका सही उत्तर है वो होगा दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? स्टोन यानी पत्थर। ए ऑप्शन है भरतपुर, बी ऑप्शन है जयपुर और सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है दौसा और डी ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदारहित वन, बी ऑप्शन है मिश्रित पतझड़ी वन और सी ऑप्शन है कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में, डी ऑप्शन है शुष्क सागवान वन के रूप में। तो इसका सही उत्तर है वो होगा कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में, क्योंकि ये मरुस्थलीय भाग है, यहाँ वर्षा क्या होती है वर्षा कम होती है, इसी कारण क्या है कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें होती है वो काफ़ी लंबी होती है, क्या होती है लंबी जड़ें होती है। ठीक है, लंबी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है उड़न गिलेरी, बी ऑप्शन है चौसिंगा, सी ऑप्शन है काला हिरन और डी ऑप्शन है जंगली मुर्गा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा काला हिरन। काले हिरणों के लिए क्या प्रसिद्ध है? ताल छापर जो शुरू में पड़ता है। ठीक है, उड़न गिलेरी के लिए तो क्या है सीता माता। कौन सा है? सीता माता जो प्रतापगढ़ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन हैं? ए ऑप्शन है शुष्क सागवान, बी ऑप्शन है शुष्क वन, डी ऑप्शन है धोक वन सी ऑप्शन है धोक वन और डी ऑप्शन है पलाश वन। तो इसका सही उत्तर है वो होगा शुष्क वन। क्या होगा? शुष्क वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? ए ऑप्शन है यूकेलिप्टस, बी ऑप्शन है रोहिड़ा और सी ऑप्शन है बबूल और डी ऑप्शन है खेजड़ी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा रेगिस्तान का जो सागवान है वो रोहिड़ा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? ये रिपीट हो गया है 2 बार। क्या हो गया? रिपीट हो गया है 2 बार। अगला क्वेश्चन है इसको आप छोड़ दीजिए, इसका उत्तर होगा क्या होगा? रोहिड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृक्षों को बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग करने हेतु प्रसिद्ध खेजड़ली गांव राजस्थान के किस जिले में है? ए ऑप्शन है बीकानेर,
बी ऑप्शन है जोधपुर और सी ऑप्शन है बाड़मेर, डी ऑप्शन है नागौर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जोधपुर। खेजड़ली गांव कौन से जिले में पड़ता है? जोधपुर। वैसे खेजड़ली गांव फलोदी में है, कहाँ पर आ गया है? फलोदी में, ठीक है, फलोदी जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। ए ऑप्शन है बबुल, बी ऑप्शन है रोहिड़ा और सी ऑप्शन है खेजड़ी, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा खेजड़ी। क्या होगा? खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है उड़न गिलेरी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभयारण्य है। उड़न गिलेरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है टोडगढ़, ये नाम टोडगढ़ है, टाटगढ़ नहीं। बी ऑप्शन है सीता माता, सी ऑप्शन है फुलवारी किन्नाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा सीता माता अभयारण्य, ठीक है। टोडगढ़ वन्यजीव अजमेर में पड़ता है, कहाँ पर? अजमेर में है, अजमेर, ठीक है। सीता माता प्रतापगढ़ में पड़ता है, कहाँ पर? प्रतापगढ़ में पड़ता है, प्रतापगढ़ में है। और फुलवारी की नाल कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में, उदयपुर में है फुलवारी की नाल, उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। ए ऑप्शन है रणथंभौर, बी ऑप्शन है केला देवी और सी ऑप्शन है राष्ट्रीय मरु उद्यान, डी ऑप्शन है सरिस्का अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर है वो होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्षेत्रफल कितना है? 3162, ठीक है, 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ग्रेट इंडियन बर्ड स्टेट किसे कहते हैं? ठीक है। ए ऑप्शन है कुरंजा, बी ऑप्शन है गोडावण, सी ऑप्शन है साइबेरियन क्रेन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा गोडाउन को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बर्ड स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन सा दुर्लभ पक्षी पाया जाता है? ए ऑप्शन है चित्तर, बी ऑप्शन है सारस, सी ऑप्शन है चिंकारा और डी ऑप्शन है गोडावण। तो इसका सही उत्तर है वो होगा गोडावण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है खनन, बी ऑप्शन है अत्यधिक पशुचारण, सी ऑप्शन है कृषि और डी ऑप्शन है पर्यटन। तो इसका सही उत्तर है वो होगा अत्यधिक पशुचारण। क्या होगा? अत्यधिक पशुचारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश का एकमात्र अभयारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है एवं जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं। ए ऑप्शन है जयसमंद अभयारण्य, बी ऑप्शन है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, सी ऑप्शन है केला देवी अभयारण्य और डी ऑप्शन है कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर है वो होगा कुंभलगढ़ अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन है मोठ, बी ऑप्शन है ज्वार और सी ऑप्शन है गेहूं और डी ऑप्शन है बाजरा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा बाजरा। बाजरा में जो राजस्थान का स्थान है वो क्या है? प्रथम स्थान है। बाजरा में राजस्थान में क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है केरल। तो इसका सही उत्तर है वो होगा राजस्थान में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। राजस्थान में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। ए ऑप्शन है अलवर, बी ऑप्शन है कोटा, सी ऑप्शन है झालावाड़ और डी ऑप्शन है बारा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा बारा। बारा में क्या है कि सर्वाधिक मसाले उत्पादन
किए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मसाले उत्पादित कहाँ पर किए जाते हैं? बारां जिले में किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जोजोबा पौधा भारत में कहाँ से लाया गया था? जोजोबा। ठीक है, ए ऑप्शन है मिस्र से, बी ऑप्शन है ईरान से, सी ऑप्शन है इजराइल से और डी ऑप्शन है लाइबेरिया से। तो इसका सही उत्तर है वो होगा इजराइल से। जो वो पौधा है वो इजराइल से भारत में लाया गया था। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है सभी। ये रिपीट हो सकते हैं क्योंकि 60% ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, इनमें से आते हैं। तो एक बार आप क्लास जरूर देख के चले जाइए, एग्जाम टाइम में आपका मतलब पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है? कि सोयाबीन की जो कृषि है वो राजस्थान के किस भाग में होती है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश भाग में, बी ऑप्शन है पूर्वी भाग में, सी ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी भाग में और डी ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो इसका सही उत्तर है वो होगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या होती है? सोयाबीन की खेती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य में तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ए ऑप्शन है भरतपुर, बी ऑप्शन है गंगानगर, सी ऑप्शन है हनुमानगढ़, डी ऑप्शन है अलवर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा गंगानगर। क्या है? गंगानगर में क्या होता है? तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में उनालू की फसलें सामान्यतः बोई जाती है? ए ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर में, बी ऑप्शन है जुलाई अगस्त में और सी ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में, डी ऑप्शन है जून जुलाई में। तो इसका सही उत्तर है वो होगा अक्टूबर नवंबर में। क्या है? अक्टूबर नवंबर में। उनालू की फसल किसे कहते हैं? रवि की फसल को क्या कहते हैं? उनालू की फसल। रवि की फसल होती है उसे क्या कहते हैं? उनालू की फसल कहते हैं। और सियाड़ू की फसल होती है वो खरीफ की फसल क्या कहलाती है? सियाड़ू की फसल कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति का संबंध है, ए ऑप्शन है धान संकलन से और बी ऑप्शन है खाद्य सॉरी ये नाम थोड़ा है दूध उत्पादन से और सी ऑप्शन है ऊन उत्पादन से और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा धान उत्पादन से। क्या है? धान संस्करण से भूरी क्रांति का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? कौन सी है जो नकदी फसल नहीं है? ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है ज्वार और डी ऑप्शन है चाय। तो इसका सही उत्तर है वो होगा गन्ना। गन्ना क्या है? एक नकदी फसल नहीं है। ठीक है, गन्ना क्या है? एक नकदी फसल नहीं है क्योंकि चावल को निकालते ही बेच दिया जाता है, ज्वार को भी बेच दिया, चाय को भी ऐसे ही निकाल कर बेच दिया जाता है। गन्ने में अलग किस्में होती है, गन्ने को बेचा जाता है पर इसमें प्रोसेस लंबी चलती है। ठीक है, नकदी फसल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? ए ऑप्शन है मूंग, बी ऑप्शन है उड़द और सी ऑप्शन है मटर और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा डी उपयुक्त सभी। भूमि की जो उर्वरता को बढ़ाने के लिए ये फसलें बोई जाती है, मूंग है, उड़द है और मटर, ये तीनों की फसलें बोई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की वह फसल जो भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में आती है? ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है बाजरा और सी ऑप्शन है उड़द, डी ऑप्शन है सरसों। तो इसका सही उत्तर है वो होगा उड़द। उड़द की फसल क्या है? जो भूमि संरक्षित फसल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर है। संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर कौन सा है? मतलब कि नागपुर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है झालावाड़, सी ऑप्शन है गंगानगर और डी ऑप्शन है कोटा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा
झालावाड़, झालावाड़ को क्या कहा जाता है? नागपुर के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ संतरा उत्पादन में सर्वाधिक है। राजस्थान में संतरे कहाँ होते हैं? वो झालावाड़ में होते हैं। किन्नू कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? वो होते हैं श्री गंगानगर में। क्या होते हैं? किन्नू होते हैं ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है, वो कौन सी फसल है जो सर्वाधिक उत्पादित होती है? ए ऑप्शन है बाजरा, बी ऑप्शन है ज्वार, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है गेहूं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा गेहूं। गेहूं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। ठीक है, बाजरा भी राजस्थान में सर्वाधिक नंबर 1 पर रखता है राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है और ज्वार मक्का। ठीक है, ज्वार है ये दक्षिणी क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र में होता है ज्वार। गेहूं भी उत्तरी क्षेत्र में होता है और मध्यवर्ती क्षेत्र में भी बोया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास अच्छी लगे तो मतलब कि शेयर करना ज़रूर। और इस क्लास की जो PDF है जीके विद लक्की सर टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़े, और डेली में आपको ऐसी ही क्लास लेके आऊँगा जिसमें विगत एग्जामों में पूछे गए हैं जो क्वेश्चन हैं वो करवाऊँगा मैं। और ऐसी उम्मीद रहेगी कि 100% है वो इन्हीं क्लासों से आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि EO का अभी एग्ज़ाम हुआ था, मेरी क्लासों से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हैं, पीछे मिला लेना, क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन है वो मिले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना। और कल का भी सेशन हमारा रहने वाला है, मतलब कि डेली सेशन रहेगा, और जल्द ही लाइव क्लास लाने की सोच रहा हूँ कि जो सेटअप है वो तैयार हो जाए, उसके बाद मैं लाइव क्लासेस लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।